सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी बह रही है। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। ईश्वर की सृष्टि को देखकर हम सबका जीवन निरंतर सेवा में रहे। जैसे यह पृथ्वी हमारी सेवा में है, अपनी कक्षा में घूम रही है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः। हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे। ईश्वर की अनंत शक्तियां अहरनिश हमारे लिए कार्य करती जा रही हैं, अहरनिश, बिना अवकाश लिए। ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा अपनी ड्यूटी में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। ईश्वर की अनंत शक्तियां, ईश्वर की अनंत शक्तियां स्वभावतः परोपकार में संलग्न है। हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे, निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये नदियां लक्ष्य के साथ चल रही हैं। इन्हें समुद्र में जाना है। इन जड़ पदार्थों का अपना एक लक्ष्य है और वे निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वेद की वाणी क्या कहती है? स्वस्ति पंथा मनुचरेम, स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्रमसा विव। जैसे सूर्य और चंद्र कल्याण के पथ पर चल रहे हैं, हे प्रभु मैं भी उन्हीं की तरह कल्याण के ही रास्ते पर चलता रहूं। वेद में ऐसी प्रार्थना है। जैसे सूर्य और चंद्र कल्याण के पथ पर चल रहे हैं, हे प्रभु मैं भी उन्हीं की भांति कल्याण के पथ पर चलता रहूं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता, नदियां अपने जल को कभी स्वयं नहीं पीती। यह मेरा नहीं है, जो कुछ भी प्राप्त है उसका त्याग पूर्वक उपभोग, तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रदः कस्य सिद्धनम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्, तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रदः कस्य सिद्धनम। किसका है ये? यह शरीर ही हमारा नहीं है। तो अन्य भौतिक पदार्थों की क्या बात करें। अगर यह शरीर हमारा रहता, यह शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम लेकर तो आ गए हैं, इसे लेकर जा सकते हैं क्या?
क्यों नहीं ले जा सकते? शरीर को लेकर तो आए हैं, हमारा शरीर है, हम इसका खूब ध्यान रखते हैं। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति में हम सबकी स्वाभाविक अभिरुचि है। हम लेकर तो आए हैं, लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा नहीं है, उस परम प्रभु ने दिया है, हमारा है नहीं, उसने दिया है, बड़ी कृपा करके दिया है, सब कुछ उसी का है। समस्त चराचर जगत उसी से व्याप्त करने योग्य है। समस्त चराचर जगत उसी से व्याप्त करने योग्य है। हरिहर समाया, हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। सब कुछ उसी का है, सब कुछ ही वह है, कण कण में नहीं, कण कण ही है वह, कण कण ही है वह, उससे भिन्न कुछ और नहीं। हमने प्रातः काल वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियों को प्रदान किया। हमने क्या बोला? हम क्या बोल रहे थे? इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं नमः, इदं प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः, इदं सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदं नमः। हमने क्या बोला? बार बार त्याग और सेवा भाव को ही तो दृढ़ किया। मेरा नहीं है, ये किसका है? ये अग्नि का है, ये वायु का है, ये सूर्य का है, ये आदित्य का है, ये द्यावा पृथ्वी का है, मेरा नहीं है प्रभु। इदं न मम, इदं न मम, मेरा नहीं है। यही सेवा भावना है, यही यज्ञ भाव है, यही त्याग भाव है, जो सबके हित का चिंतन करता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। सेवा भाव से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। सेवा का अर्थ है सबको सुख मिले, सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले। यह उपदेश हमार, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, सारा विश्व हमार है। हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। सेवा का अर्थ है सुख पहुंचाना, स्वयं की चिंता ना करते हुए, स्वयं के सुख की चिंता ना करते हुए सबके सुख का वर्धन करना। दुखियों का दुख कम हो ऐसा चिंतन करना, दुखियों का दुख कम हो ऐसा चिंतन करना,
दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, न मन से, न वचन से, न कर्म से। किसी को अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक चोटिल नहीं कर सकते, उसका दिल दुखा नहीं सकते। यही सेवा भाव है। किसी को अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अविवेक पूर्वक, न मन से, न वचन से और न कर्म से पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, चोटिल नहीं कर सकते, क्योंकि सबके भीतर वही है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। जो योगी है वो सबके भीतर उसी तत्व को देख लेता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते। वो किसी से घृणा नहीं कर सकता, भले उसके अंतःकरण की स्थिति कैसे भी हो। उसके अंदर, एक योगी के अंदर घृणा का भाव नहीं होता, न ईर्ष्या का भाव होता है, न द्वेष का भाव होता है। उसके अंदर मैत्री का भाव है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने योगी का लोक व्यवहार बतलाया है। क्या कहा? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा योगी का लोक व्यवहार है। ये मैत्री का भाव है। श्रेष्ठ जनों के प्रति उसकी मैत्री है, सत्संगति के प्रति उसकी मैत्री है, सेवा भाव में उसकी मैत्री है। करुणा का भाव है, दुखियों का दुख दूर हो, हम किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, दुखी का दुख कम हो सके। दुखी हमको दुखी ना बनाए। करुणा का क्या अर्थ है? करुणा हमें दुखी नहीं बनाती। दुखी के प्रति करुणा के भाव से हमारा हृदय भर जाए, हम दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर आनंद स्वरूप है, जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। जीवन आनंददायी बने, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। जीवन हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद से बाहर आ जाए। दुखी का दुख कैसे दूर हो, ये चिंतन करता है एक विवेकी। हम क्या कर सकते हैं इसका दुख कम करने में? दुखी को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। ऐसा योगी ही उपयोगी है, जो सबके सुख का, सबके हित का चिंतन करता है। मुदिता का भाव है, प्रसन्नता का भाव है। श्रेष्ठ कार्यों में उसकी प्रसन्नता है, सेवा कार्यों में उसकी प्रसन्नता है, जन कल्याणकारी कार्यों में उसकी रुचि है।
प्रसन्नता से, उल्लास से, उमंग से, उत्सव से वो सबके हित का कार्य करता है। एक भाव उपेक्षा का भी है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा, अयोगी की उपेक्षा करना उसकी एक संगति है। बहुत बार हम अयोगी को श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं ला पाते हैं, कल्याणकारी पथ पर नहीं ला पाते हैं। हम सबका प्रयास कई बार विफल भी हो सकता है, हो जाता है। भिन्न भिन्न मनोवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, सबका अपना अपना अंतःकरण है। तो बहुत बार अनेकों की उपेक्षा भी करनी पड़ सकती है। उससे ईर्ष्या नहीं है, उससे द्वेष नहीं है, उससे घृणा नहीं है। लेकिन जो योगी है, जो सत्संगी है, जो सेवक है, जो साधक है, अयोगी के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है, रखना पड़ता है। वो बस उसके कल्याण का चिंतन करता है, ये सन्मार्ग पर आ जाए। हे ईश्वर, इसको सद्बुद्धि देना। उसको सुधारने का प्रयास बहुत बार विफल हो जाता है। वो बस इतनी कामना कर सकता है, प्रभु इसको सद्बुद्धि देना, इसके दोषों को धो डालना। ईश्वर से ऐसी ही कामना करता है। तो सेवा भाव आत्म कल्याणकारी भाव है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में लगी हैं, हम सबका जीवन भी निरंतर सेवा के पथ पर गतिमान रहे। सत्संग खूब खूब हो। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से भद्र सुने। कानों से क्या क्या सुने? जो कल्याणकारी हो, जो आत्म कल्याणकारी हो, उसका श्रवण करे। कर्ण और नेत्र आत्म कल्याण में इन दोनों इंद्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसा हम मन से मनन करते हैं, जिस प्रकार हमारी बुद्धि विवेचन करती है, हम उसी प्रकार के हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो विचारवान अपने विचारों को देखता है, कब कैसे विचार आए, कौन से विचार उपयोगी थे, कौन से विचार उपयोगी नहीं थे, इसका निरीक्षण करता है एक साधक। और विचारवान ही अयोगी विचारों को, अनुपयोगी विचारों को बाहर का रास्ता दिखा देता है। और जो कल्याणकारी विचार हैं, उपयोगी विचार हैं, स्वयं के लिए, सबके लिए, उन्हीं विचारों के साथ वह आगे बढ़ता है।